कर हम दीवाना दिल। अब कहाँ से हमें उठाकर लेकर आएंगे घर वापस? हम सब कुछ पता करके रहेंगे और ये भी पता करेंगे कि उस पेटी में शेर का मास्क और जंजीरें हैं या नहीं। ये सम्राट सिंह हमारी होने वाली बीवी को उठाकर घर लाया है। इसकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि हमें एक बार मिल जाए वहीं पकड़कर मारेंगे। हमारी होने वाली बीवी को छुएगा। इतना सब कुछ होने के बाद भी आप सर उठाकर खड़े हैं। अगर आप में थोड़ी सी भी शर्म होती ना तो शर्मिंदगी से आपका सर झुक जाता। तुम नहीं जानती हमारे और हमारे बीवी के रिश्ते के बारे में। और पवित्र जी, हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप अपनी बेटी को ढंग से समझा देंगे, क्योंकि रोज रोज तमाशा और बहस हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो बेहतर इनके लिए यही होगा कि अपनी जिंदगी अपने तरीके से जिए और हमें हमारी जिंदगी तरीके से जीने दें। बस इतनी उम्मीद करते हैं हम आपसे। रुकिए। अब हमें थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है। तारा एक फूल की तरह नाजुक सी रही होगी, इसलिए आपने उसे कुचल दिया। लेकिन अगर वो इस कांच की तरह चुभने वाली होती ना, किसी की भी हिम्मत नहीं होती उसे ऐसी जिंदगी देने की। कितनी बदकिस्मत थी तारा कि उसे आप मिले। कितनी भोली भाली प्यारी सी रही होगी ना वो, कि आपके इतना कुछ करने के बावजूद वो आपसे नाराज नहीं होती थी, मान जाती होगी। लेकिन जो जल्दी मान जाते हैं ना, समाज उनकी 2 पैसे की भी इज्जत नहीं करता। उनकी इज्जत सबकी नजरों में गिर जाती है, जो आपने भी नहीं छोड़ी। बस एक शब्द और नहीं। वर्तिका, मम्मा, आप खुद ही सोचिए ना, उस तारा को जंजीरों से बांधकर बीच चौराहे पर खड़ा कर दिया था। उसे चाबुक से मारा जाता था। बेचारे को कितनी तकलीफ हुई होगी ना। और हमें इन सब से इसलिए इतना फर्क पड़ रहा है क्योंकि हम भी एक लड़की हैं और हमारी शक्ल तारा से मिलती है। इसलिए हम जो कुछ भी बोल रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, हमें वो सब समझ आ रहा है। वो सब सही लग रहा है। महादेव, हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम तारा का सच, अपने सपनों का सच और सम्राट सिंह के अतीत का सच, इन सब का पता लगा सकें। सब पता लगा लेना, लेकिन पहले निलय के साथ जाकर कुछ शॉपिंग वगैरह तो कर लो। कल एंगेजमेंट है ना तुम्हारी, और उसकी शॉपिंग में टाइम भी लगेगा। वर्तिका, चलो प्लीज। ठीक है, चलो, बाय बाय। हे महादेव, वर्तिका और निलय की एंगेजमेंट अच्छे से हो जाए।
हर हर महादेव, हर हर महादेव। शिवजी का रचा हुआ पुनर्जन्म का खेल आरंभ हुआ है। हे महादेव, घर के दिए से इस तरह से आग लगना शुभ नहीं होता है। अशुभ तो है ही। नमस्ते। जी नमस्ते। जी नमस्ते। हम सम्राट बबुआ जी की भाभी जी हैं और ई बबुआ जी की अम्मा जी। अच्छा। फोन पर बात हुआ था आपसे? जी जी हुई थी बात। कहा है कि हमारा बेटा सम्राट और आपके बेटी के बीच में जो कुछ भी हुआ वो सब हम जानते हैं। कहा है कि शुभ अशुभ का हिसाब किताब हम भी रखते हैं। और ये लिए तो हम यहाँ आए हैं को कुछ देने, आपसे कुछ कहने। हम समझे नहीं। 1 साल तक हमारा परिवार भी ऐसे ही आग तूफान और अपशगुन के बीच से गुजरा है, जिसके कारण हमारे घर में दरारें आ गई और ऐसा दरार पड़ा कि आज तक भरा नहीं। और आपकी बेटी के साथ जो कुछ भी हो रहा है ना, वो वही भूत करा रहा है। भूत? कौन सा भूत? वही भूत जो 20 साल पहले हमारी बहू तारा के साथ हमारा घर में प्रवेश कर गया। सूरज। क्या हुआ? अरे यार, बिल्ली रास्ता काट गई। तो हमारी शादी में हम कुछ भी अशुभ नहीं चाहते हैं, और सगाई की शॉपिंग के लिए तुम जा रही हो और बिल्ली रास्ता काट जाए, ठीक नहीं है। चलो चले। अरे यार, क्या हुआ? वो मम्मा ने यहाँ से एक ड्रेस ली थी जो हमें पसंद नहीं आई, तो वो रिटर्न करनी है, लेकिन हम लाना ही भूल गए। चलो ना, लेकर आते हैं। मैडम, आपको शॉपिंग करने में ना यहाँ पे कम से कम 3 से 4 घंटे लगेंगे। तुम एक काम करो, तुम जाकर शॉपिंग करो, तुम्हारी ड्रेस हम लेकर आ जाते। ठीक है। एक बार हमारी शादी हो जाने दो, फिर तुमसे दिन में 100 बार प्लीज बुलवाएंगे। फिर वो हंटर से मारना, वो चौराहे पर खड़ा करना, वो सब क्या था? वो भी क्या वो भूत करा रहा था? आप इन सब पुरानी बातों में उलझ के रहना चाहती हैं कि अपनी बेटी की खुशी चाहती? ये रुद्राक्ष का माला है। हम भूत प्रेत अदृश्य शक्तियों से बहुत लड़े हैं, इसलिए उसका काट हमको पता है। इसको अपनी बेटी को पहना दीजिएगा, बुरा सपना आना बंद हो जाएगा और सगाई के बाद वो अपना नया जीवन अच्छे से शुरू कर पाएगी। मैडम जी, रख लीजिए। हम सब वर्तिका की भलाई ही चाहते हैं, और अच्छा थोड़ी नहीं लगता है कि ऐसे वर्तिका और बबुआ जी आपस में लड़ते भिड़ते रहें। रख लीजिए।
धन्यवाद। मम्मी जी। निलय बेटा, वो आप दामाद के बारे में पूछ रही थी ना, चलिए मिलवा देते हैं। निलय बेटा, इनसे मिलो। बेटा इनसे मिलो, ये सम्राट जी की माँ है और वो भाभी। सम्राट सिंह से कह दीजिएगा कि वो एक घटिया इंसान है। बेटा, घर आए मेहमान से ऐसी बातें नहीं करते। अम्मा जी, ये तो सूरज का भूत है ना, ये यहाँ कैसे? अम्मा जी, हम चलिए निकलिए यहाँ से। चुप, धीरे बोल। लेकिन ये वो बात तो तुम्हारा सच निकला, वर्तिका के हरकत के बारे में जो बोली थी। कहे कि इसको देखकर हमको भी यकीन हो गया कि हम सकल का नहीं, पूर्व जन्म का खेल है। अम्मा जी, भूत का खेल है ना, आप चेक करिए ना, आप तो तंत्र मंत्र भी सीखे हैं ना। पटना वाली, तुम्हारे हाथ में जो रक्षा सूत्र बंधा है ना, उसको खोलो और उसको बांधो। भूत होगा तो नहीं बंधवाएगा। अच्छे से मिलो ना इनसे। नमस्ते। खुश रहो बेटा। अच्छा, तो अब हम लोग चलते हैं। नमस्ते। हाँ, अम्मा जी, दामाद जी से पहली बार मिल रहे हैं तो ऐसे खाली हाथ थोड़ी नहीं जाएंगे, रक्षा सूत्र बांध देते हैं ना। बेटा प्यार से बांध रही है, बंधवा लो। ओके। भूत पिशाच निकट नहीं आवे। अगर ये हमारी तरह इंसान हुआ तो रक्षा सूत्र बंधवा लेगा, नहीं तो नहीं बंधवाएगा। हाँ जी बाबूजी, अर्जेंट है, अभी बताता हूँ। सॉरी, हमें जाना होगा। जी वो बिजनेस बहुत बड़ा है ना, तो बिजी रहता है। लाइए हमें दे दीजिए, हम बांध देंगे। दादा हो दादा, वो भूत नहीं था। कहे से कि अगर वो भूत होता ना तो रक्षा सूत्र नहीं बंधवाता, है ना अम्मा जी? पटना वाली, सूरज ने तारा को मारा था। काहे कि सूरज अपने साथ तारा को अपनी दुनिया में ले जाना चाहता था। हमारी प्रेम कहानी का यही अंत तारा, कि हम दोनों एक साथ इस दुनिया को छोड़ दें। नहीं, सूरज और तारा मर के फिर से जन्मे। सूरज का सगाई है, हो जाने दो। इन दोनों के बीच में बस सम्राट ना है। काहे कि सम्राट को ये थोड़ा भी पता नहीं चलना चाहिए
कि वर्तिका का होने वाला दुल्हा का चेहरा सूरज से मिलता है, नहीं तो सम्राट को पक्का विश्वास हो जाएगा कि वर्तिका ही तारा का पुनर्जन्म है, और फिर वो वर्तिका को अपने से दूर नहीं जाने देगा। अम्मा जी नहीं पता चलने देंगे। 20 साल पहले जो कहानी खत्म हुई है उसे दोबारा दोहराते हुए नहीं देख पाएंगे। और उधर निलय वर्तिका से ब्याह कर ले, और फिर उर्मी है ना अम्मा जी बबुआ जी को संभालने के लिए। आज नहीं तो कल बबुआ जी का दिल पिघला ही देगी। गुड नाइट मम्मा। गुड नाइट। बेटा सुनो, अपना हाथ आगे करो। अरे करो तो सही। मम्मा ये किस लिए है? बेटा ये महादेव का आशीर्वाद है, इससे तुम्हें थोड़ा सुकून मिलेगा। एक अपनापन सा सुकून मिल रहा है इस रुद्राक्ष की माला से। कल वर्तिका का सगाई होने वाला है निलय के साथ, और एक बार वर्तिका रस्मों रिवाज के बंधन में बंध गई ना, फिर सम्राट तारा के पुनर्जन्म वाली वर्तिका का कभी नहीं हो पाएगा। तारा और सम्राट बिछड़े रहेंगे हमेशा हमेशा के लिए। अम्मा जी, तारा के साथ साथ ना सूरज का हमशक्ल भी पैदा हो गया है। लेकिन ई राज ना कल सगाई होने तक बबुआ जी से छुपा के रखना है, और ई हम छुपा के रखेंगे। नमस्ते सुमित्रा जी। नमस्ते। बाकी सब और सम्राट जी नहीं आए? हाँ, सम्राट के लिए नहीं आया कि उसकी पत्नी का तबीयत अचानक ही खराब हो गया। कहा है कि अपनी पत्नी से बहुत ही प्रेम करता है ना, तो देख रेख के लिए घर पे रुक गया और हम लोग आ गए। What? सम्राट सिंह अपनी वाइफ से प्यार करते हैं? मम्मा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। चलिए, मुहूर्त निकला जा रहा है, अंगूठी पहनाने की रस्म शुरू की जाए। चलो मम्मा। आइए आइए। बस कुछ ही मिनट बाद पटना वाली तारा सूरज की हो जाएगी और सम्राट इन दोनों से दूर। पुनर्जन्म के खेल का ही आखिरी बाजी, उसके बाद सब खत्म। महादेव, क्या यही अंत है सम्राट और तारा की प्रेम कहानी का? बताइए महादेव। ये लीजिए, आपके हुए 890 रुपए। जी। अरे पकड़ो उसे। आप इतने वही हमारे घर भिजवा दीजिएगा, हम आते हैं। जी। बताइए महादेव, बताइए। ए रोक, उसे हमारी तारा की फोटो वापस दे, बाकी ले जा सब।
हर हर महादेव। कहीं भी छुप जा, बचेगा नहीं तू। सूरज, इसका मतलब सूरज निलय। हम यहाँ बॉडीगार्ड के इंटरव्यू के लिए आए थे। एक्सीडेंट के बाद से सम्राट जी के अंदर सूरज का भूत रह रहा था। हमारी प्रेम कहानी का यही अंत तारा कि हम दोनों एक साथ इस दुनिया को छोड़ दें। दादा अम्मा जी, बबुआ जी और निलय आमने सामने। अम्मा जी, ये नहीं होना चाहिए था। बबुआ जी और निलय को आमने सामने नहीं आना चाहिए था। अम्मा जी, अब जाने का तरीका होगा आगे। अरे सम्राट जी, आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं। अब आपकी वाइफ कैसी है? क्या हुआ बेटा? यहाँ कैसे? बेटा घर चलो, हम समझाते हैं तुमको। हाँ? हर 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 महादेव। महादेव, आपने अपना चमत्कार दिखा दिया, आज न्याय होगा। हर 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 महादेव। अरे मुहूर्त निकला जा रहा है, जल्दी से अंगूठी पहनाइए। आइए आइए ना। मम्मा, रहने दीजिए ना, इनकी तो आदत है, अगर प्रॉब्लम ना हो तो प्रॉब्लम खड़ी कर देते हैं। निलय, हम दोनों एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं। मम्मा आ जाओ। ये निलय नहीं, सूरज है। सूरज है ये। क्या बकवास कर रहा है ये? ये पत्ते कहां से आ गए? बाहर निकालो इसे और दरवाजा बंद करो। कोई आगे नहीं बढ़ेगा। अरे हम सच कह रहे हैं, ये सूरज है और ये सगाई नहीं होने देंगे हम। आपकी हिम्मत कैसे हुई वर्तिका पांडे की सगाई रोकने की? अरे तुम वर्तिका नहीं, तुम तारा हो और ये सूरज है, निलय नहीं। नहीं छोड़ेंगे अब तुझे, नहीं छोड़ेंगे। नहीं, प्लीज, सम्राट सिंह! सम्राट सिंह, छोड़ो ये सब। रोको इन्हें, अरे कोई रोको। सम्राट सिंह, रुको ना, क्या कर रहे हो? कोई तो रोको इसे, अरे मार डालेगा मेरे बच्चे को। रोको। नहीं, नहीं, निलय! नहीं, 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 नहीं,
इसने हमारी तारा को मारा है, जान से मार देंगे इसे। अपने बाघ जैसे नाखूनों से इसने हमारी तारा का पेट फाड़ दिया। नहीं छोड़ेंगे हम इसे। मार देंगे जान से तुझे। फालतू की कहानियां मत बना। देख क्या है हमारे बाघ जैसे नाखून। देख देखिए आप सब लोग, हम बताते तुझे। छोड़ दो। अरे अपने बाघ जैसे नाखूनों से इसने हमारी तारा का पेट फाड़ दिया। अरे तुम वर्तिका नहीं, तुम तारा हो, और ये सूरज है, नीला नहीं। तूने हमारी तारा को हमसे छीन लिया, जान से मार देंगे तुझे। अपने बाघ जैसे नाखूनों से इसने हमारी तारा का पेट फाड़ दिया। क्या तारा तारा लगा रखा? कौन तारा, कौन सूरज? इधर देख, देख पढ़ उसमें। लड़के का नाम वर्तिका और लड़के का नाम निलय। कब भी कोई नाटक किया तूने, कोई बकवास की, तो अभी कभी पुलिस को बुला के तेरी सारी हेकड़ी निकाल दूंगा, समझा? अरे छोड़ो हमें, इसका खेल यही खत्म कर देते हैं। अरे तू क्या करेगा बताते तुझे। सम्राट, हमारा काम हो गया। महादेव के पास से आए थे। वर्तिका का सगाई तोड़वाएगा क्या तुम? होश में नहीं हो क्या? हाँ बबुआ जी, ऐसे कोनो लड़की का सगाई रोकना ये अच्छी बात नहीं होती है। घर चलिए, हाँ घर चलिए। सम्राट जी प्लीज आप चले जाइए। लड़की की माँ है हम, और अपनी बेटी की सगाई को उजड़ते हुए नहीं देख सकते। प्लीज चले जाइए यहाँ से, प्लीज। ये लीजिए, आ जाइएगा हमारी एंगेजमेंट स्पॉइल करने। चलिए बबुआ जी, घर चलिए, चलिए। छोड़ो बेटा। देखिए लेकर हम दीवाना दिल के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।